लोकसभा चुनाव के समय कई बार बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकलकर सामने आती हैं। अगर मैं हमारे भोपाल के उम्मीदवारों की बात करूं तो भाजपा की तरफ से खड़े हुए हैं आलोक शर्मा, और इनकी संपत्ति की जो इन्होंने डिक्लेयर करी हलफनामे में, उस हिसाब से इनकी संपत्ति है करीब 8 करोड़ 86 लाख रुपए। वहीं अगर हम लोग कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो वो है एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव। इनकी डिक्लेयर्ड जो संपत्ति है वो है करीब 16 करोड़ 32 लाख रुपए। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, मैथिली शरण गुप्ता इनका नाम है। इनकी संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति है 19 करोड़ रुपए, जो कि इन्होंने डिक्लेयर करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सभी लोग करते हैं, तो इसमें कोई खास बात क्या है, मैं क्यों आखिर इन लोगों की संपत्ति की बात कर रहा हूं। तो देखिए, जब हम इन निर्दलीय उम्मीदवारों या फिर हम ऐसे जो भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी बात करते हैं, तो इन लोगों की संपत्ति भी मतलब कुल मिलाकर 8 9 10 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंची जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है, उनकी संपत्ति कितनी होगी। ये बात जानकर मैं तब हैरान रह गया जब उनकी संपत्ति मात्र 3 करोड़ ही निकलकर सामने आई। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कल 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए पीएम मोदी ने नामांकन के साथ अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने इस संबंध में एक हलफनामा इलेक्शन कमीशन के समक्ष दायर किया, जिसकी अब हर जानकारी मीडिया के सामने है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमा कराए गए हलफनामे से पता चलता है कि 10 साल में पीएम मोदी के पास निजी जीवन में ना तो अपनी कार है और ना ही अपना कोई घर है। वहीं कैश की बात करें तो उनके पास में 52,000 रुपए कैश हैं, और कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी चल अचल संपत्ति कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। हालांकि पिछले 17 साल में मोदी की चल संपत्ति में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई, और बैंक बैलेंस की बात करें तो उसमें 33 गुना की बढ़ोतरी हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2007 और 2012 में मणिनगर से विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 और 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करी थी। अगर मैं बात करूं 2007 से, तो नरेंद्र मोदी के सभी चुनावी हलफनामों की स्टडी करी गई तो कई सारी इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आई। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई दुगनी हो चुकी। 2018-19 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11 लाख रुपए घोषित करी थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम करीब 23,57,000 रुपए करीब हुई। वहीं 2019-20 में उनकी इनकम करीब 17 लाख रुपए थी। वहीं 2020-21 में भी 17 लाख रुपए रही। 2021-22 में घटकर 15,40,000 रुपए हो गई। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को अपनी कमाई का जरिया बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की चल संपत्ति कुल 3 करोड़ 2,06,889 रुपए है। बीते 5 सालों में उनकी चल संपत्ति करीब दुगनी हो गई। 2019 में पीएम मोदी की चल संपत्ति करीब 1,40,00,000 रुपए थी। वहीं 2007 गुजरात चुनाव से देखें तो पीएम मोदी की चल संपत्ति करीब 25 गुना बढ़ गई है। पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3,33,189 रुपए का इनकम टैक्स भरा था। वहीं 2024 के अपने हलफनामे में पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर की जमीन का जिक्र नहीं किया है, जबकि 2019 में आवासीय जमीन को दिखाया गया था। दरअसल मोदी ने ये जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी है, जिस पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। 31 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी के इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान मोदी ने यह जमीन दान कर देने का जिक्र किया था। बता दें कि 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने करीब 1,31 लाख रुपए में यह आवासीय जमीन खरीदी थी। वे जमीन के 1/4 हिस्से के मालिक थे। इस जमीन का निर्माण आदि के लिए करीब 2.5 लाख रुपए का निवेश भी किया गया था। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू मतलब करीब 1,10,00,000 रुपए हो चुकी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसी भी तरह की कोई कृषि या गैर कृषि भूमि और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी नहीं। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की कुल चल और अचल संपत्ति करीब 3 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी की संपत्ति में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी बड़ी इनकम का सोर्स सरकारी वेतन और उनकी बचत पर जो ब्याज मिलता है उनको वही। उन्होंने यही बताया कि उनके पास ना तो कोई घर है और ना ही कोई गाड़ी है, लेकिन पिछले 5 सालों में पीएम मोदी की चल संपत्ति में बढ़िया इजाफा हुआ है। साथ ही सबसे बड़ी बात, उनके खिलाफ फिलहाल कोई केस दर्ज भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को वाराणसी से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा भी किया। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक उनके पास 52,000 रुपए कैश
और इनमें से 28,000 रुपए इनके द्वारा चुनावी खर्च के लिए निकाले गए, जबकि सेविंग्स अकाउंट में एफडी समेत तमाम डिपॉजिट करीब 2,85,00,000 के हैं। इसमें एसबीआई की गांधीनगर ब्रांच में खुले अकाउंट में 73,000 रुपए और चुनाव क्षेत्र वाराणसी स्थित एसबीआई के अकाउंट में 7,000 रुपए जमा है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मतलब एनएससी में करीब 9,12,000 रुपए का निवेश करके रखा हुआ है। इसके अलावा उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिनकी कीमत करीब 2,67,000 रुपए है। पीएम मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है और ना तो उनके नाम पर कोई घर है और ना ही जमीन। इसके अलावा पीएम मोदी के नाम पर कोई भी कार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से लगातार देश की सत्ता की कमान संभाले हुए हैं। पीएम मोदी को मिलने वाले वेतन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ऑफिस ने इस बारे में कई बार इंफॉर्मेशन शेयर करी है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन करीब 20 लाख रुपए सालाना होता है। इस हिसाब से देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की सैलरी हर महीने लगभग 1,70,00,000-1,80,000 रुपए के आसपास है। प्रधानमंत्री को मिलने वाले इस वेतन में बेसिक पे के अलावा डेली अलाउंस, सांसद भत्ता समेत अन्य कई सारे भत्ते शामिल होते हैं। पीएम मोदी ने हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी जानकारी दी। उनके मुताबिक पीएम मोदी ने 1968 में एमएससी बोर्ड गुजरात से एसएससी की परीक्षा पास करी थी। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करी थी। जाहिर सी बात है उनकी आय को देखने के बाद में, जो उनकी इनकम है उसको देखने के बाद में कई लोग इसीलिए हैरान है कि आखिर एक प्रधानमंत्री होते हुए उनकी आय इतनी कम कैसे है। या यूं भी कह सकते हैं कि जब लोकल उम्मीदवारों की आय 10-10, 15-15 करोड़ हो सकती है तो फिर देश के प्रधानमंत्री की आय इतनी क्यों नहीं। खैर, इस समय चुनावी माहौल देश में चल रहा है और जम से बिल्कुल हर तरफ आप देखेंगे चुनावी प्रचार चल रहा है। इन सब के बीच में इंडिया ब्लॉक को केजरीवाल का साथ भी मिल गया है और उसके बाद में फिर से एक बार नई नई घोषणाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से लगातार 1 लाख रुपए महीने वाली जो बात है उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है और बार बार अलग अलग तरीकों से इस बात को बताया जा रहा है कि भैया आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, भैया आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि ऐसे में कई लोगों का सवाल ये भी है, चाहे आप लाडली बहना योजना की बात कर लें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लें, इन चीजों में भी जो ये पैसे बांटे जा रहे हैं उसको लेकर कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई आखिर अगर आप लोगों को वाकई में इतना मुफ्त की चीजें लेने की आदत डाल देंगे तो फिर एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है आदमी का पैसे कमाने का, क्या वो कहीं खो नहीं जाएगा। एक सर्वाइवल के लिए जो हम लोग बातें करते हैं कि इंसान अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन यापन के लिए मेहनत करता है, पैसा कमाता है, अगर उसको वाकई में इतना पैसा फ्री में मिलने लगेगा तो क्या वो मेहनत करना छोड़ नहीं देगा या वो मेहनत से मक्कारी नहीं करने लगेगा। सवाल कई सारे उठते हैं। तो फिर ऐसे में भाजपा के ऊपर भी सवाल आता है क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने भी ऐसी एक योजना शुरू करी थी। हालांकि कई लोगों को उससे लाभ भी मिला है, लेकिन डायरेक्ट पैसा हाथ में दे देना ये थोड़ा सा तो लोगों को समझ में नहीं आता। आप योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड का योजना हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, ये सब फिर भी एक बार समझ में आता है, बट डायरेक्ट इस तरीके से पैसा डाल देना ये कहीं ना कहीं लोगों को खटक जाता है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।